मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक लेडी एक पोट में वैक्स गर्म कर रही होती है और उससे वो फेस मास्क बना रही थी। वहीं पर उसका बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसका हस्बैंड अपने दूसरे बच्चे को भी लाता है जो काफी जिद्दी था, इसलिए मजबूरन उन्हें उसे चेयर से बांधना पड़ता है। तभी वो बच्चा अपने माँ के हाथ को नोच लेता है, जिस पर उसकी माँ उसे जोरों से थप्पड़ मारती है। मूवी में आगे हमें 6 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम कार्ली, वेड, ब्लेक, पेज, डाल्टन एंड निक होता है। निक और कार्ली दोनों भाई बहन थे। ये सभी फुटबॉल गेम देखने जा रहे होते हैं। ये लोग कार में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर हाउस ऑफ वैक्स लिखा हुआ था। रात ज्यादा होने की वजह से ये सभी यहीं रुककर कैंपिंग करने का फैसला करते हैं। कैंपिंग के दौरान सभी मौज मस्ती कर रहे थे। डाल्टन इन सबकी वीडियो शूट कर रहा था। तभी तेज हवा चलने की वजह से तेज बदबू आने लगती है। बदबू सड़े हुए मांस की लग रही थी। बदबू कम होने के बाद ये सभी फिर से एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जो उनकी तरफ अपने हेडलाइट्स को ऑन किए हुए था। ब्लेक उसे हेडलाइट्स बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो हेडलाइट्स बंद नहीं करता, तो निक उस पर अपनी बोतल फेंक के मारता है, जिससे उसकी हेडलाइट्स टूट जाती हैं। ट्रक वाला यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी अपने अपने टेंट हाउस में सोने चले जाते हैं। उन सबके सोने के बाद कोई इनके टेंट के बाहर उन पर नजर रखे हुए था। कार्ली को बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो उठकर बाहर देखने जाती है। बाहर कोई भी नहीं था। वो फिर से सोने चली जाती है। अगले दिन सभी काफी लेट सोकर उठते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी मैच देखने के लिए निकलना था। तभी वेड को पता चलता है कि उसकी गाड़ी का फैन बेल्ट टूट चुका है। ये देख वो सभी चौंक जाते हैं। इतने में पेज और कार्ली वॉशरूम के लिए जंगल में जाती हैं। उन्हें वहां वही तेज बदबू आ रही थी। जिस तरफ से उन्हें बदबू आ रही थी दोनों उसी तरफ ये देखने जाती हैं। तभी कार्ली का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे एक बड़े से गड्ढे में जा गिरती है। उस गड्ढे में काफी सारे मरे हुए जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी और ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वेड और बाकी सभी आ जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। तभी वहां एक ट्रक आता है जिसमें बहुत से हिरन की लाशें पड़ी हुई थी। वो एक एक करके उन लाशों को उस खड्डे में फेंकने लगता है, जिस पर वेड उसे वहां पड़े हाथ के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि ये तो एक पुतला है। वो आदमी बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा था। इसके बाद वो सभी मैच देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी वेड उन्हें कहता है कि हमारी गाड़ी तो खराब है, उसे ठीक कराए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसे वो आदमी भी सुन रहा था। तभी वो कहता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है, तुम वहां जाकर हेल्प ले सकते हो, और वो उन्हें वहां तक लिफ्ट देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके बाद वेड और कार्ली उसके साथ ट्रक में बैठकर फैन बेल्ट लेने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर बाकी के लोग कार में बैठकर मैच देखने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में काफी ट्रैफिक मिलता है। वो ट्रक ड्राइवर कार्ली को काफी बुरी नजरों से घूर रहा था और उसके पास एक नाइफ भी होता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये ठीक इंसान नहीं है। वो उसे ट्रक रोकने को कहते हैं और पैदल ही आगे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी कार्ली के पास पेज का कॉल आता है। वो कहती है कि हम वापस आ रहे हैं क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस पर कार्ली उसे कहती है कि ठीक है, आज हम दोबारा कैंपिंग करेंगे, लेकिन उस बदबूदार एरिया से थोड़ी दूर। कार्ली और वेड को उस जगह कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें वहां एक चर्च दिखता है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें किसी का फर्नल होता दिखाई देता है, इसलिए ये दोनों सॉरी बोलकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम बो था। दरअसल अंदर बो की माँ का ही फुनरल चल रहा था। वो उनसे कहता है कि थोड़ी आगे एक गैस स्टेशन है, उन्हें वहां फैन बेल्ट मिल जाएगी। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी सड़क किनारे उन्हें एक वैक्स हाउस दिखता है। वो उसके अंदर जाते हैं। वहां सभी चीजें वैक्स की बनी हुई थी। वो जगह दिखने में काफी अजीब थी। सब जगह वैक्स से बनी हुई चीजें ही दिख रही थी और उन सभी पर विंसेंट लिखा हुआ था। तभी वेड को वहां एक डॉग दिखता है जो देखने में बिल्कुल वैक्स का लग रहा था, लेकिन वो असली था। इसके बाद कार्ली वहां लगे एक मिरर को साफ करके उसमें देखती है, तो उसे वहां विंडो से एक आदमी झांकता हुआ दिखाई देता है। उसके मुड़ते ही वो गायब हो जाता है। ये देखकर कार्ली बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वेड उसे विंडो के पास जाके दिखाता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब कार्ली और वेड वहां से जाने लगते हैं और एक गराज में जाते हैं। उन्हें वहां काफी सारे फैन बेल्ट दिखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उनके साइज का नहीं था, इसलिए वो बड़े साइज का फैन बेल्ट लेके जाने लगते हैं।
तभी वहां बो आ जाता है और उन्हें आगे जाने से रोक देता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें उसके घर में एग्जैक्ट साइज का फैन बेल्ट मिल जाएगा। वो दोनों उसके साथ उसके घर जाने लगते हैं। तभी वेड कार्ली को कहता है कि तुम यहाँ कार में मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर फैन बेल्ट लेकर आता हूँ। कार्ली वहाँ बैठकर वेट करने लगती है। वहाँ उनके बाकी के दोस्त फिर से कैंपिंग एरिया में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ वो दोनों नहीं मिलते। इसलिए डाल्टन और निक कार लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन उन दोनों की जो लोकेशन थी वो जीपीएस पर भी शो नहीं कर रही थी। अब कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें अब आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ अंदर वेड को बहुत सी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं और उसे वहाँ सर्जरी का सामान भी मिलता है। बाहर कार्ली कार में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी हुई थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये ट्रक उसने कल रात को देखा था। तभी कार्ली जल्दी से हॉर्न बजाकर वेड को बाहर बुलाने लगती है। वेड हॉर्न की आवाज सुनकर बाहर जाने ही लगता है कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। तभी कोई वेड के पैरों की नसें काट देता है। कार्ली पेज को कॉल करती है, लेकिन पेज उसका कॉल अटेंड नहीं करती, क्योंकि पेज और ब्लेक आज रोमांटिक मूड में थे। वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है और उसे सारी सिचुएशन बता देती है। थोड़ी देर बाद वो अकेला ही घर से बाहर निकलता है। उसे देख कार्ली गाड़ी में खुद को बंद कर लेती है और उससे कहती है कि जब तक वेड घर से बाहर नहीं आएगा तब तक वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ वो समझ जाता है कि कार्ली को सब पता चल चुका है। कार्ली गाड़ी को बड़ी तेज चलाती है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब वो दौड़कर वहां से भागने लगती है। यहाँ वेड की बॉडी को कोई घसीटकर अंदर ले जा रहा था। यहाँ एक आदमी वेड की बॉडी पर वैक्स डालकर उसे पुतले में बदलने की तैयारी कर रहा था। कार्ली अपनी जान बचाकर उसी चर्च में जाती है। तभी वो देखती है वहां बैठे सभी लोग असली नहीं थे, बल्कि वैक्स के स्टैचूज थे। तभी कार्ली से वहां के स्टैचू का एक हाथ टूटकर गिर जाता है, जिसमें हाथ की नसें और खून सब कुछ असली था। मतलब ये सभी इंसान थे जिन्हें वैक्स का पुतला बना दिया गया था, और इन सब में बो भी शामिल था। कार्ली बो से बचकर वहीं छुप जाती है। तभी वो उसको पकड़ लेता है और उसी गैस स्टेशन के नीचे ले जाता है और उसे बांध देता है। वहां निक और डाल्टन भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच चुके थे। कार्ली चिल्लाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। तभी वो उसके मुंह पर ग्लू लगाकर उसको चिपका देता है। बाहर निक और डाल्टन अलग अलग दिशा में जाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। निक वहां गैस स्टेशन पर जाता है। तभी वो बाहर आता है। निक उससे वेड और कार्ली के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है कि उसने किसी को भी नहीं देखा, जिससे निक को उस पर शक होने लगा था, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ एक ही गैस स्टेशन था। नीचे कार्ली अपना एक हाथ को छुड़वाकर अपनी एक उंगली बाहर निकालकर निक को बुलाने लगती है, लेकिन वो उसकी उंगली को काट देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। कार्ली किसी तरह अपने होठों पर लगे ग्लू को हटाने की कोशिश करती है और निक को जोर जोर से मदद के लिए बुलाने लगती है। निक उसकी आवाज सुन लेता है और तुरंत वो पर हमला कर देता है और वहां से भागकर गैस स्टेशन में चला जाता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। निक कार्ली के पास जाकर उसे फ्री करता है। वहीं दूसरी तरफ डाल्टन उन्हें ढूंढते हुए हाउस ऑफ वैक्स पहुंच गया था। डाल्टन को यहाँ पर कई सारे पुतले दिखाई देते हैं। इसी बीच उसे वेड का पुतला भी दिखाई देता है, जिसे जिंदा ही पुतला बना दिया गया था। डाल्टन उसे छूकर देखता है तो वैक्स गर्म होने की वजह से उसका पूरा मांस निकल आता है। वेड अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा था। तभी वहां पर विंसेंट आ जाता है और डाल्टन पर हमला करने लगता है। डाल्टन उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता और मारा जाता है। यहाँ निक ने कार्ली को छुड़वा लिया था और वो दोनों वहां से बाहर जाने लगते हैं। उन्हें विंडो पर एक ओल्ड लेडी दिखती है। वो हेल्प के लिए उसके पास जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके अलावा यहाँ कोई और इंसान नहीं है, सभी वैक्स के बने पुतले हैं। उधर ब्लेक को कार्ली का भेजा हुआ वॉइस मैसेज मिलता है, लेकिन तभी विंसेंट वहां पहुंच जाता है और पेज और ब्लेक दोनों को मार डालता है। निक और कार्ली दोनों डाल्टन और वेड को लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। निक वहीं से एक शॉप के शीशे को तोड़कर एक हथियार ले लेता है। शीशा टूटने की आवाज सुनकर वहां बो भी आ जाता है और निक पर हमला कर देता है। तभी निक उस पर उसी हथियार से हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो गया था। दोनों को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए निक इसकी गन को ले लेता है और दोनों उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। अंदर जाकर वो वेड और डाल्टन को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां बो आ जाता है, जो मरा नहीं था। उसे देखकर निक और कार्ली छुप जाते हैं। बो वहां से बाथरूम में जाकर अपने बॉडी से तीरों को निकालता है। तभी कार्ली को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो बाहर देखती है तो विंसेंट अपनी गाड़ी में ब्लेक और पेज की डेड बॉडीज लाया था। ये देखकर वो काफी डर जाती है। कार्ली विंसेंट और बो को बातें करते हुए देख लेती है।
इस मौके का फायदा उठाकर निक और कार्ली नीचे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उन लोगों ने डाल्टन को वैक्स में लपेट कर रखा हुआ था। निक के हाथ लगाते ही डाल्टन का सर अलग हो जाता है। ये देखकर निक काफी दुखी होता है। तभी विंसेंट नीचे आ जाता है और निक और उसमें फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान घर में आग लगने लगती है। आग लगने की वजह से सभी वैक्स की चीजें पिघलने लगती है। पूरा घर धीरे धीरे आग की चपेट में आने से पिघलने लगा था। बो निक को जान से मारने ही वाला होता कि कार्ली उसे एक बेसबॉल बैट की मदद से मार डालती है। बो को मरा हुआ देख विंसेंट कार्ली के पीछे उसे मारने दौड़ता है। तभी निक वहां आ जाता है। विंसेंट कार्ली को छोड़ निक पर हमला कर देता है। कार्ली निक के पैर में लगी नाइफ निकालकर विंसेंट को मार डालती है। अब उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वो दोनों वैक्स की दीवार को खोदकर खुद को बाहर निकाल लेते हैं और विंसेंट और बो दोनों बुरी तरह जलकर मारे जाते हैं। अब अगले दिन यहाँ पुलिस आती है और इन दोनों से पूछताछ करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल भेज देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि बो और विंसेंट दोनों सगे भाई थे और ये टाउन पिछले 10 सालों से अबैंडन था, इसलिए ये मैप पर भी शो नहीं करता था और ना ही किसी को इसके बारे में मालूम था। तभी ये दोनों भाई यहाँ इतने सालों तक छिप कर रह रहे थे। ये वही 2 बच्चे थे जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में अपने पेरेंट्स के साथ देखा था, जिनमें शांत वाला बच्चा विंसेंट था और जिद्दी बच्चा बो था। दरअसल ये दोनों भाई बचपन में जुड़े हुए थे। इनका पिता विक्टर एक डॉक्टर था जिसने अपने बच्चों की गलत तरीके से सर्जरी करके उन्हें अलग कर दिया था, जिस वजह से उसकी जॉब चली जाती है और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। अब इनकी माँ ने घर चलाने के लिए वैक्स के स्टैचूज बनाने शुरू कर दिए थे। अपने माँ बाप के मरने के बाद विंसेंट अपनी माँ के वैक्स स्टैचूज के काम को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो एक खुराफाती किस्म का इंसान था। उसने अपने भाई के दिमाग में खुराफाती भर के उसे जिंदा लोगों के मोम के पुतले बनाने सिखाए थे। इसी बीच पुलिस को इन भाइयों की डिटेल मिलती है कि बो और विंसेंट 2 भाई नहीं बल्कि 3 भाई थे। यहाँ से जाते वक्त उन्हें वही ट्रक ड्राइवर दिखता है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया था। वो और कोई नहीं बल्कि बो और विंसेंट का तीसरा भाई था। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।